हरे कृष्ण दोस्तों, सावन मास के पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान दोष मिटता है, संतान की प्राप्ति होती है। जानते हैं सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, श्रावण मासी शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आते देख राजा ने प्रजा से प्रतिनिधि को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान मैंने माना है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों को सदा पूजा करता रहा। इसी प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं, सो मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। इसका क्या कारण है? राजा महिजीती की इस बात को विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजा ने प्रतिनिधित्व वन में गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को इधर उधर ढूंढते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वायुव्रत धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जीत आत्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्व को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनकी कल्पना से व्यतीत होने पर एक रोम गिर जाता है। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत कीजिएगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा के पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहता है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा को पुत्र होने का उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य में वह 2 दिन से भूखा प्यासा भी था। एक जलाशय में वह जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही गाय ने बछड़े को जन्म देकर पानी पीने को गई। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए देख हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन दिन भर भूखे रहने की वजह से वह आज राजा बना और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर
मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषियों की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के फल से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल के समाप्त होने उनके वहां एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले व्यक्ति को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य के सब पाप से मुक्ति हो जाती है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वाजपेयी यज्ञ के बराबर हमें पुण्य फल प्राप्ति कराता है। इस कथा को श्रवण करने से ही आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री हरि नारायण की कृपा से अगर यह व्रत आप रखते हैं तो आपको उनकी कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों।